इन सभी सेंटेंसेस पर गौर कीजिए। पहला सेंटेंस है ट्रांसलेट दिस सेंटेंस और गैप है इंग्लिश। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि इस सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करो। ठीक है, मेक इंग्लिश लगानी है, हम क्या लगाएंगे? राइट, इन नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस है आई बॉट दिस शर्ट, डैश है, खाली जगह है, उसके बाद से 1500 रुपीज़। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर भी इसकी हिंदी आएगी मैं, यह शर्ट मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा, यहाँ भी इन नहीं आएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई डिड सो, खाली जगह है, मिसअंडरस्टैंडिंग। अर्थ हुआ इसका कि इसे मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग में किया। ओके, गलतफहमी में इसे मैंने किया। यहाँ भी हिंदी में आएगा, लेकिन इसकी इंग्लिश इन नहीं होगी। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए कि शी इज़ गुड, डैश है और मैथमेटिक्स। इसका अर्थ हुआ वह गणित में अच्छी है। हिंदी में क्या है? में, लेकिन इन इसकी इंग्लिश नहीं होगी। और यह सेंटेंस देखिए कि इट फील्स सॉफ्ट, खाली जगह है, टच। फिर से यहाँ पे हिंदी में आएगा, यह छूने में मुलायम प्रतीत होता है, मुलायम महसूस होता है, लगता है। छूने में मेक इंग्लिश लिखनी है, लेकिन इन तो नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ दूसरा प्रेपोजिशन आएगा। आप बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आएगा। शी गॉट बैक, खाली जगह है, द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को वह सुबह में आया। हिंदी हुआ इसका मेक इंग्लिश लिखनी है, लेकिन इन नहीं आएगा। राइट, और यह सेंटेंस देखिए कि आई डिड इट, खाली जगह है, प्रेशर। राइट, तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने यह दबाव में किया। यहाँ पर फिर से आपको इंग्लिश लगानी है में की, लेकिन फिर से यहाँ पे इन नहीं आएगा, कोई दूसरी प्रेपोजिशन आएगी। ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस और है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप देखेंगे जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कि परिस्थितियों के अनुसार सब में, हिंदी में तो में ही आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इन सब में की जो इंग्लिश होगी वह डिफरेंट होगी, वो अलग अलग होगी। ठीक है, अब सबके लिए एक डिफरेंट सिचुएशन है। इंग्लिश में डिफरेंट सिचुएशंस में जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब यह स्पोकन इंग्लिश के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि रिटन इंग्लिश के लिए, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस दृष्टि से भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना इसका कोई भी पार्ट स्किप करते हुए अंत तक मेरे साथ बने रहें। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में इन सभी चीज़ों को समझते हैं कि इन गैप्स के बीच में, गैप्स में क्या आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी और क्यों आएगी। और पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या था कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, खाली जगह, इंग्लिश। ठीक है, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करो, मेक इंग्लिश लगानी है हमको। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे रूप का परिवर्तन हो जाए, फॉर्म में परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, वहाँ पे हिंदी में आता है। हिंदी में क्या आता है? में आता है, लेकिन इंग्लिश में इनटू आता है। क्या आता है? इनटू आता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इनटू यूज़ होगा, क्योंकि रूप में परिवर्तन हो रहा है, भाषा में परिवर्तन हो रहा है। हम ट्रांसलेट करने की बात करें तो हम लिखते हैं ट्रांसलेट इनटू। राइट, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, रूप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और ले और इसको अच्छी तरह से समझें कि द मैजिशियन चेंज द गर्ल इनटू अ पिजन। ठीक है, क्या अर्थ हुआ इसका कि जादूगर ने लड़की को कबूतर में बदल दिया। यहाँ पे फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, जो स्वरूप है स्वरूप में चेंज हो गया। तो हिंदी में क्या आया? में आया। इंग्लिश में क्या आएगा? ऐसी कंडीशन में इंग्लिश में रूप परिवर्तन के लिए में आता है, हिंदी में आता है, अंग्रेजी में इनटू आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज हुआ है। दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस था आई बॉट दिस शर्ट, खाली जगह था, 1500 रुपीज़। ठीक है, इस शर्ट को मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा। यहाँ पे में की इंग्लिश होगी फॉ। फॉ क्यों होगी? कि जब भी आप किसी वस्तु की कीमत बताते हैं, कीमत, प्राइस बताते हैं, तो उस प्राइस के पहले मीन्स जो अमाउंट होता है, प्राइस बताएंगे तो सिंपली क्या होगा? वह अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ मनी। राइट, तो इस अमाउंट के पहले, इस कीमत के पहले हम फॉर यूज़ करते हैं। राइट, आई बॉट दिस शर्ट फॉर
1500 रुपीज़। इस कमीज़ को मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा। तो क्या होता है, कीमत होती है और कीमत से पहले फॉर होती है। अगर कीमत है तो उसके लिए उसके पहले फॉर आएगा, हिंदी में आता है, ठीक है, राइट। थर्ड सेंटेंस क्या था, शी इज़ गुड, खाली जगह मैथमेटिक्स। लिखना क्या है हमको कि वह गणित में अच्छी है, ठीक है, राइट, गणित में अच्छी है। तो अब अगर आपको ये बताना है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, राइट, तो उस विशेष क्षेत्र के नाम से पहले हम एट को यूज़ करते हैं, ठीक है। हिंदी में अर्थ देता है, राइट, लेकिन अंग्रेजी में हम एट यूज़ करते हैं। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वह गणित में अच्छी है। तो ऐसे में आप ऐसी चीज़ों के नाम से पहले अगर विशेष क्षेत्र में योग्यता की बात हो रही है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये बता रहे हैं, तो मे के लिए आप एट यूज़ करिए। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वो गणित में अच्छी है। या फिर शी इज़ वेरी बैड एट हाउस होल्ड वर्क्स, शी इज़ वेरी बैड एट हाउस होल्ड वर्क्स, वह घरेलू कामों में बहुत बुरी है। तो विशेष क्षेत्र क्या हो गया, घरेलू काम, हाउस होल्ड वर्क्स में। अब मे के लिए इसके पहले क्या आएगा, एट आएगा, घरेलू कार्यों में, राइट, याद रखें इस चीज़ को। और यह सेंटेंस क्या था आपका, नेक्स्ट क्या था, आई डिड सो, खाली जगह था और उसके बाद था मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी गलतफहमी में मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो गलतफहमी में की इंग्लिश लगानी है, यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ होगा। आउट ऑफ क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ क्यों होगा, ठीक है। अगर कारण और परिणाम, कारण और परिणाम अगर हैं सेंटेंस में और इनके बीच आपको यूज़ करनी है, कारण से पहले यूज़ करना है कोई प्रीपोजिशन, तो हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ। एक्चुअली ये फ्रेज हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, आउट ऑफ हम यूज़ करते हैं। तो आउट ऑफ, इस आउट ऑफ का अर्थ होता है मैं, ऐसा मैंने गलत फहमी में किया, ठीक है। तो अब देखिए कि आई डिड सो, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो ऐसा किया, ये तो परिणाम हो गया, ठीक है। और वजह क्या थी, तो वजह थी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, कारण था गलतफहमी। तो इसके पहले हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ, क्या यूज़ करेंगे, आउट ऑफ। इस आउट ऑफ की इंग्लिश हिंदी होगी मे, आई डिड सो आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक और वाक्य देखिए, एक और सेंटेंस देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ नर्वसनेस, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक आउट ऑफ नर्वसनेस, यानी वह नर्वसनेस में नहीं बोल सका, नहीं बोल पाया, ठीक है, निराशा में वह नहीं बोल पाया, ठीक है। तो वह नहीं बोल पाया, ये तो रिजल्ट निकल गया, परिणाम निकल गया। वजह क्या थी, नर्वसनेस। तो इस नर्वसनेस से पहले प्रीपोजिशन लगाना है तो आउट ऑफ लगाएंगे। हिंदी में यह में अर्थ देगा या फिर की वजह से ये भी अर्थ दे सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, नेक्स्ट सेंटेंस है इट फील्स सॉफ्ट, इट फील्स सॉफ्ट, खाली जगह था टच, यहाँ पे टू आएगा। हिंदी क्या होगी, यह छूने में मुलायम लगता है, मुलायम महसूस होता है, इट फील्स सॉफ्ट टू टच, ठीक है। तो अगर आपको ये बताना है कि कोई चीज़ छूने में कैसी है, राइट, छूने में कैसी है, तो यहाँ पर मे के लिए टू यूज़ होगा। अगर आपको ये बताना है कि देखने में कैसी है, तो हम इंग्लिश में लिखते हैं गुड, देखने में अच्छी, गुड टू सी, राइट, चखने में, स्वाद में मीठा, स्वीट टू टेस्ट, ओके, सूंघने में बुरा, बैड टू स्मेल, ऐसे टू यूज़ करते हैं, राइट। अब इस टू के ठीक बाद देखिए क्या आया है, सी आया है, टू टेस्ट आया है, टू स्मेल आया है, राइट। यह महसूस, ये हमारी इंद्रियों से ग्रहण की जाने वाले सेंसेशंस हैं, तो इनके पहले हम टू यूज़ करते हैं। और ये वर्ब है, एक्चुअली ये प्रीपोजिशन और ये वर्ब मिलकर के इन्फिनिटिव का निर्माण करते हैं। तो इन्फिनिटिव में आप जानते हैं कि वर्ब से पहले टू आती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू आया हुआ है, लेकिन हिंदी में अर्थ इसका में है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था कि शी गॉट बैक द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, यानी वह 1 जनवरी को
सुबह में वापस आए, राइट। तो मेक इंग्लिश लगानी है, यहाँ पे मेक इंग्लिश होगी ऑन। अब ऑन होगी, आप जानते हैं इन द मॉर्निंग होता है सुबह में, लेकिन यहाँ पे इन नहीं होगा, ऑन होगा। ऑन इसलिए होगा कि अगर मॉर्निंग के ठीक बाद, इवनिंग के ठीक बाद अगर कोई डेट दिया हुआ है, राइट, तो ऐसे मॉर्निंग के ठीक पहले ऑन यूज़ करते हैं, इवनिंग के पहले ठीक पहले हम ऑन यूज़ करते हैं। हिंदी में मे अर्थ देता है, नो प्रॉब्लम। तो शी गॉट बैक ऑन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी, यानी वह 1 जनवरी को सुबह में वापस आए, राइट। तो डेट दिया हुआ है ना, 1 जनवरी ये डेट है। एक एग्जाम्पल और देखिए कि दे आर गोइंग ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जून, दे आर गोइंग ऑन द इवनिंग ऑफ 2 जून, यानी वो 2 जून को शाम को जा रहे हैं, 2 जून को शाम में जा रहे हैं, में जा रहे हैं, को जा रहे हैं, दोनों चलता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 2 जून यह डेट आ गया, तो अब इस डेट के पहले इवनिंग आया हुआ है, तो इस इवनिंग के पहले हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। हिंदी में चाहे जो भी अर्थ निकले, हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस इवनिंग के ठीक बाद डेट आया हुआ है, ठीक है। और ये लास्ट सेंटेंस क्या था कि आई डिड इट, खाली जगह था, डैश प्रेशर। मतलब क्या हुआ इसका कि इसे मैंने दबाव में किया, राइट, इसे मैंने दबाव में किया, ठीक है। तो अगर आप किसी परिस्थिति की वजह से, किसी परिस्थिति के अधीन होकर कोई काम करते हैं, राइट, परिस्थिति के अधीन होकर या फिर किसी के अधीन होकर कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर मे के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर, ठीक है। तो किसके अधीन आपने काम किया, प्रेशर के अधीन काम किया आपने, राइट, तो अंडर यूज़ करेंगे। आई डिड इट अंडर प्रेशर, मैंने इसे दबाव के अधीन काम किया, दबाव में आकर इसको मैंने कर दिया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए और इसको और अच्छी तरह से क्लियर करिए कि दिस वर्क इज़ टू बी डन अंडर माय सुपरविज़न। दिस वर्क इज़ टू बी डन, यानी इस काम को किया जाना है अंडर माय सुपरविज़न, मेरी देख रेख में आया हुआ है, तो मैं कह लीजिए या फिर मेरी देख रेख के अधीन यह काम किया जाना है, तो मैं कह लीजिए, अधीन कह लीजिए, इस तरह का भाव अगर है, इस तरह का सेंस है, यह जो मैं है यह अधीन वाला सेंस दे रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर यूज़ करते हैं। दिस वर्क इज़ टू बी डन अंडर माय सुपरविज़न, इस काम को मेरे सुपरविज़न में किया जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।